ये साफ सुथरी रूहानियत है, अक़ली और साइंसी उसूलों पर मबनी रूहानियत, तसव्वुफ़ व अक़ीदा के बग़ैर रूहानियत। रूहानियत मजहबी नहीं है। हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। ये वो कायनाती सच्चाई है जो हर चीज़ पर हुकूमत करने वाले फितरी और नाकाबिल तग़य्युर क़वानीन में अच्छी तरह फुट बैठती है। ये रोशनी की रूहों, तरक्की याफ्ता दुनिया की मखलूक़ात से जड़ने का बराह रास्त और ठोस तरीक़ा है। अब आपको मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको घुटने टेकने, आंखें फेरने आ दीगर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम मुजस्सम रूहैन ज़हीन उसूल के हिस्से, हर चीज़ की वो खालिक कुव्वत जिसे आम लोग खुदा कहते हैं। नफ्सियाती सफाई रूह के फ़ायदे के लिए एक मश्क है। इसे मुकर्ररा औकात में और नज़्म व ज़ब्त के साथ किया जाना चाहिए। लिहाजा नफ्सियाती सफाई की मश्क करने के लिए दिन का एक ही वक्त मुकर्रर करना ज़रूरी है। एक ही वक्त में सुबह, दोपहर और शाम। अगर आप इस लम्हे को खो देते हैं तो ये ठीक है, ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी को नज़्म और ज़ब्त के साथ रहनुमाई करने और इस मश्क से मज़ीद फ़ायदा उठाने के लिए है। नफ्सियाती सफाई के दौरान बोले गए अल्फाज पर तवज्जो देना ज़रूरी है। तसव्वुर करें एक स्पॉटलाइट ऊपर से ऊंची, ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत से चमक रही है। इस ड्रिल में यही होता है जबकि हम नफ्सियाती सफाई करते हैं। पहली शुआ को शुआ रीज़ी कहा जाता है। ये नफ्सियाती सफाई का पहला हिस्सा है। इसके बाद शुआ रीज़ी बी, जो वो हिस्सा है जहां हम 5 मिनट तक दोहराते हैं और हम ख़त्म करते हैं एक शुआ बरतर फलकी की तरफ, एक अजीम तवज्जो के लिए और एक रूहानी तहरीक के एस्ट्रल रहनुमाओं के लिए। अगर आप पहली बार नफ्सियाती सफाई कर रहे हैं तो ये 10 मिनट के लिए करना और 3 हफ्तों तक करना अच्छा ख्याल है। एक वक्त में 10 मिनट और 3 हफ्तों के बाद इसे 5 मिनट तक करना शुरू करें। अपने आप को वाकिफ करने और नई तवानाइयों के साथ अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए ये ज़रूरी है। सबसे पहले उदास ख्वाब आना आम बात है क्योंकि ये तवानाई में तब्दीली की अलामत है। जब आप ऐसे माहौल में हों जहां उलझन, इंतशार, मायूसी, दर्द, बेयकीनी, खौफ हो, पुरसुकून रहें। अपने ख्यालात को आला सतह पर बुलंद करें और ज़हनी तौर पर भी शुआरीज़ी अंजाम दें जो कि रूहानी गुस्ल है। ये हमें डिप्रेशन, बेख्वाबी, अदाद और शुमार देखने, जुनून, लत, बेचैनी, नींद में चलना, जादू टोना, जोड़ों की अलहदगी, हादसात, गुस्सा, तनाव, नफ़रत और दीगर बहुत से मसाइल से निजात दिलाता है। नफ्सियाती सफाई की मश्क करते वक्त आपको आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और ना ही घुटने टेकना चाहिए, और आप ज़हनी तौर पर ये कर सकते हैं जब माहौल आपको अल्फाज को ज़बानी बनाने की इजाज़त नहीं देता है। नफ्सियाती सफाई की मश्क करने के लिए पुरअमन माहौल पैदा करना ज़रूरी है। नफ्सियाती सफाई की मश्क करने में कोई तज़ाद नहीं है, लेकिन हमें आला रूहों के एहतराम को ज़हन में रखना चाहिए। आला एस्ट्रल से आला और ज़हनी तौर पर भी शुआरीज़ी करें 2 या 3 बार या इससे ज़्यादा के लिए अगर आप चाहें तो, लेकिन ये अमल नमाज के तौर पर ना करें। नफ्सियाती सफाई कोई दुआ या मजहबी कल्ट प्रैक्टिस नहीं है। देखने के लिए कुछ नहीं। ये रूह का रब्त है आला फलकी से जो कि रोशनी की रूहें हैं। इसलिए वाकई काम करने के लिए मैं आपको जो हिदायत देता हूँ उन पर अमल करें। रुसवाई या गम के बारे में ना सोचें, तरस ना आए या पशेमानी या गम कोई दरख्वास्त ना करें। आला रूहें पहले ही जानती हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको सिर्फ उन अल्फाज पर ध्यान देना होगा जो आप शुआएं करते वक्त कहते हैं
और आपको रोशनी के फोकस का एक तख़य्युल पैदा करना होगा जो आपको घेरे और मजबूत बनाए। ये सब हमारे ख्यालात पर मुनहसिर है। ऐसा सोचना कैसा होगा? आइए अब नफ्सियाती सफाई से शुरू करते हैं। सुपीरियर एस्ट्रल को अजीम फोकस तख्लीकी कुव्वत। हम जानते हैं कि कायनात पर हुक्मरानी करने वाले कवानीन फितरी नाकाबिल तगय्युर हैं और हर चीज़ उनके ताबे है। हम ये भी जानते हैं कि बारी आदात और खामियों के खिलाफ जंग से हासिल होने वाले मुताला इस्तिदलाल और मसाइब के ज़रिए ही रुवाज़े होती है और अजीम तर इर्तिका हासिल करती है। ये हम पर मुनहसिर है कि क्या करना है और अच्छे के लिए अपनी आज़ाद मर्ज़ी को अमल में लाते हुए हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचाते हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप ले और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो की तरफ अजीम फोकस कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांपे, हमें मजबूत करें, हमारे फ़राइज़ को पूरा करें। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं
ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। अजीम तवज्जो कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांप सकें और हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तक़वियत दे। सुपीरियर एस्ट्रल तक। अजीम फोकस कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांपें, हमें मजबूत करें, हमारे फ़राइज़ को पूरा करें। ज़बरदस्त तवज्जो मरकूज़ करने के लिए। अजीम फोकस कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांपें, हमें मजबूत करें, हमारे फ़राइज़ को पूरा करें। रूहानी तहरीक के ऑस्ट्रल लीडरों के लिए। अजीम फोकस कायनात की ज़िंदगी। यहाँ हम ख़यालात को आला रूहों तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमें अपनी रोशनी और सियालों में ढांपें, हमें मजबूत करें, हमारे फ़राइज़ को पूरा करें। हमने सिर्फ नफ्सियाती सफाई की। याद रखें, इसे 5 मिनट के लिए करना चाहिए। अगर आप पहली बार ये मश्क कर रहे हैं तो 10 मिनट के लिए करें और उन हिदायत पर अमल करें जिनकी मैंने शुरू में वजाहत की थी। शुक्रगुजारी।